दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.5। ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या हम 6 से करेंगे क्योंकि 5 तक हम कर लिए थे। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 800 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर, ठीक है, 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हुए, और दो रास्ता जो बना हुआ है वो है एक लंबाई के एवं एक चौड़ाई की दिशा में। अनुदिश का मतलब ये होता है रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करें। ठीक है। हेक्टेयर में यहाँ पर भी बोला था, इससे पहले भी एक सवाल में हेक्टेयर में बोला गया था। तो 1 वर्ग मीटर जो है 10 हेक्टेयर को बताता है। ये चीज हम बताए थे पिछले सवाल, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का हल। इसके लिए पेज ले लेते हैं। पेज में जो है ये खाली कर देते हैं। अब है इसके लिए एक शेप ले लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो 800 मीटर और 400 मीटर का एक आयताकार पार्क। तो यहाँ पर एक पार्क हम बना देते हैं 800 बाय 400 का। चलिए ये मान लेते हैं 800 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा। क्या है? पार्क। 800 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा पार्क है। इसमें जो है इसके बीच से होकर 10 मीटर चौड़ा दो रास्ता बना गया है। एक तो लंबाई के अनुदिश ये हम दो रास्ते बना रहे हैं। एक रास्ता यहाँ पर, ये चौड़ाई वाला है 10 मीटर। ठीक है। एक रास्ता ये बना दिया, एक लंबाई के अनुदिश एक चौड़ाई के अनुदिश। ये दो रास्ता हमको बना हुआ है। अब बोला है सवाल में कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल, ये जो रास्ते के द्वारा घेरा गया स्थान है ये हमको निकालना है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्षेत्रफल हमको निकालना है। उसके बाद बोला है रास्ते को छोड़ करके, ये जो रास्ता था इसको छोड़ करके ये जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल हमको हेक्टेयर में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नामकरण करते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है। और इसको पी क्यू आर एस, इसको भी मान लेते हैं ई एफ जी एच। ठीक है। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक आयताकार पार्क है। आयताकार पार्क है। तो यहाँ से हमको ए बी का मान दिया गया है कितना? 800 मीटर। और बी सी का मान दिया गया है 400 मीटर। ठीक है। ए बी का मान 800, बी सी का मान 400। तो पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारा ए बी है और चौड़ाई है बी सी, यानी ए बी गुना बी सी। ए बी का मान 800 और बी सी का मान है 400। 8 चौके 32 पर 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है पूरा क्षेत्रफल निकल गया। ये पूरा पार्क का क्षेत्रफल। अब बोला है इसमें रास्ता है, रास्ता। ठीक है। रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो रास्ता को देखिए यहाँ पर, ये चौड़ाई हमको दिया है 10 मीटर और इसका ये लंबाई हमारा हो जाएगा 400 मीटर। क्योंकि ये जो चौड़ाई है
आयत का यही चौड़ाई तो इसके बराबर है, क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश से खींचा गया। तो ये हमारा हो जाएगा 400 मीटर, ये चौड़ाई। तो हम लिखेंगे रास्ता पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखना है। रास्ता पी क्यू आर एस का यहाँ पर लिख दीजिएगा आकृति से। थोड़ा सा एक स्टेप में हम इसको बढ़ा देते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? चलिए यहाँ लिखेंगे आकृति से। रास्ता पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमको निकालना है। पी क्यू का लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर और चौड़ाई 400। तो पी क्यू गुना आर एस कर देंगे। 10 गुना 400 हो जाएगा 4000 वर्ग मीटर। ये हम पी क्यू आर एस का निकालें, ठीक है। ये कौन सा निकाले? पी क्यू आर एस, ये वाला। अब हमको निकालना है ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है। ये भी तो हमारा एक तरह से आयत ही है, इसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये चौड़ाई हमको दिया गया है 10 मीटर और ये लंबाई इस बार हो जाएगा 800 मीटर, क्योंकि इसके अनुदिश है ये। तो 800/10 हो जाएगा। तो लिखेंगे रास्ता ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। क्या होगा? गुना ई एफ गुना एफ जी। वहां पर क्या लिखे थे? पी क्यू गुना क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर आर एस नहीं होगा, पी क्यू गुना क्यू आर। और इसमें हो जाएगा ई एफ गुना एफ जी। ई एफ का मान दिया है 800 और एफ जी का मान 10। ये हमको हो जाएगा 8000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हम जो है इसका मान निकाल लिए पहले 4000, फिर इसका मान निकाल लिए 8000। दोनों को मिला देंगे तो हमारा ये पूरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। क्या समस्या है? कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जिसको हम छायांकित कर रहे हैं, ये क्षेत्र इसमें भी गिना जा रहा है और इसमें भी गिना जा रहा है। दिक्कत है, नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अलग से निकाल करके पूरे में से इस और इस वाले रास्ते में से घटा देंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये चौड़ाई हमको दिया है 10 मीटर चौड़ा रास्ता है और ये भी इधर 10 मीटर है। 10/10 का ये जगह है, तो 100 वर्ग मीटर ये घेरेगा। तो 100 को हम माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे पूरे रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे इसीलिए पूरे रास्ते का क्षेत्रफल। तो 4000 एक निकाले थे, एक ठो निकाले हैं 8000, दोनों को जोड़ दिए। इसमें 10/10 का घटाना है, तो 4 8 12,000 घटा 100, तो हो जाएगा 11,900 वर्ग मीटर। ये हमारा पहला उत्तर चले आए। एक बार घटा दिए, क्योंकि ये 2 बार गिना गया था, इसीलिए 100 घटा दिए। 10/10 यानी 100। ये तो हमारा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकला। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर बोला है कि रास्ते को छोड़कर, यानी इस भाग को छोड़ करके आपको निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। ये शेष भाग का क्षेत्रफल, वो भी हेक्टेयर में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भाग का क्षेत्रफल हम निकाले थे 32 पर 4 शून्य, ठीक है। 3,20,000 आया था और इसका क्षेत्रफल निकाले हैं 11,900। तो टोटल में से 11,900 यानी रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल।
शेष भाग का क्षेत्रफल। टोटल हमारा था 32 पर 1 2 3 4 शून्य, और इसमें हम घटा देंगे 11,900। तो ये हो जाएगा 0 0 10 में हो जाएगा 1, 9 में से एक जाएगा 8, 2 में से एक जाएगा, 1 में से एक जाएगा 0 3, 30 81 00। यहाँ लिखेंगे इसको हेक्टेयर में बदलने पर, क्योंकि हेक्टेयर में पूछा है। हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10,000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो 10,000 से भाग देंगे तो ये आएगा 30.81 हेक्टेयर। यही हमारा उत्तर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ भी इस सवाल में एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या